हेलो मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है ब्रह्मा कोचिंग क्लासेज में। हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि कक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के बायोलॉजी के सिलेबस में उपस्थित। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बात कहा गया है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में आप लोग क्या जानते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, हम अब आगे आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार से सवाल था। कुछ लोगों ने कहा कि मुर्गी आया पहले कि अंडा आया, तो कैसे क्या चीज है, इसके विषय में हम आप लोगों को अब विस्तृत जानकारी आज देंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गी आया पहले, कुछ लोग कहते हैं अंडा आया पहले। तो लेकिन सब अलग अलग मत है। तो हम आप लोगों को कुछ मतों के माध्यम से सिद्ध करा देंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो था, एक आया स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद के समर्थक जो थे, इसके समर्थक थेल्स, अरस्तु और प्लेटो थे। उन्होंने वे मानते थे कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अपने आप से हुआ। उन्होंने कहा, तालाब में कीचड़ से मछलियां, मेढकों का निर्माण हुआ। कूड़े करकट से क्या, कीड़े मकोड़े का निर्माण हुआ। पसीने से भीगी कमीज से गेहूं, पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के तिनके में रखने पर, या मतलब जो था तिनके का मतलब हुआ यानी भूसे में रखने पर 21 दिन में चूहे का निर्माण होने का दावा किया गया है। तो इनका इन सब का कहने का तात्पर्य था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अपने आप से हुई। यानी ये थेल्स, अरस्तु और प्लेटो का, इनके अनुसार जो था कीचड़ों यानी कीचड़ से मेढकों में मछलियों का निर्माण, कूड़े करकट से जो था यानी जो था कूड़े करकट से कीड़े मकोड़े का निर्माण हुआ। पसीने से भीगी कमीज से 21 दिन में रखने पर जो था किस चीज का निर्माण हुआ, यानी जो है 21 दिन भीगी कमीज को रखने पर किस चीज का निर्माण हुआ, यानी चूहे का निर्माण हुआ। तो बाद में इसको जो था इस मत को माना गया। लेकिन लुई पास्चर का प्रयोग, इसके बाद लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद यानी पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति अपने आप से इन वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, इसको गलत सिद्ध कर दिया। इन्होंने ये बताया, लुई पास्चर ने क्या किया, एक प्रयोग किया, 2 फ्लास्क लिया। एक फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट को डाला, एक फ्लास्क में शुद्ध वायु को प्रवेश, यानी दोनों फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट को डाले और एक में शुद्ध वायु को प्रवेश कराए और एक में जो था अशुद्ध वायु को प्रवेश कराए। तो जिसमें उन्होंने शुद्ध वायु को प्रवेश कराया था, उसमें किस चीज का निर्माण हुआ, किसी भी जीवाणु की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जिसमें अशुद्ध वायु को उन्होंने प्रवेश कराया, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की उत्पत्ति हो गई। आप लोग देखते भी होंगे, कोई जीव जैसे रोड पे या कहीं मर जाता है तो वहां पर अपने आप कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं उसके शरीर में, जो किण्वन क्रिया के द्वारा उसको क्या करते हैं, जमीन में मिला देते हैं। तो लेकिन ये शुद्ध वायु जब जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन यानी उन्होंने प्रवेश कराया, वहां पर इन जीवाणुओं की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इससे ये इन्होंने स्वतः जननवाद के मत को क्या किया, गलत सिद्ध कर दिया। इसके बाद आया अगला मत, विशिष्ट सृष्टिवाद, धार्मिकवाद। देखिए, जैसे धार्मिकवाद जो थे, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों ने अलग अलग प्रकार से जो था अपने देवता को बताया कि इस जो है सृष्टि के रचनाकार हैं। जैसे बाइबल के 16वें सदी में ईश्वर को 6 दिनों में पूरी सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया गया है। जैसे पहले दिन पृथ्वी का, दूसरे दिन स्वर्ग का, पहले दिन पृथ्वी और स्वर्ग का, दूसरे दिन आकाश और जल का, तीसरे दिन सूखी धरती का और वनस्पतियों का, चौथे दिन सूर्य व चंद्रमा का, 5वें दिन मछलियों का और 6वें दिन जो था पक्षियों जो था, 6वें दिन मनुष्यों अन्य स्थलीय जीवों का। तो लेकिन ये सब मत जो था, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य ब्रह्मा के सिर से यानी मनुष्य जो है ब्रह्मा के सिर से पैदा हुआ, पक्षी जो है उनकी छाती से, बकरियां मुख से, अन्य जंतु जो था वनस्पतियां बालों से पैदा हुई। तो ये सब जो था, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर को मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से इसको बताया कि जो था ये जीवों की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुआ। यानी जो भी, जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम को बताए कि हमारे जो थे अल्लाह जी ने इस सृष्टि के रचनाकार हैं। लेकिन विज्ञान इन सब बातों को सही नहीं मानता है, क्योंकि बिना प्रयोग के और बिना जो होता प्रमाण के विज्ञान किसी चीज को जो होता है वो सही नहीं मानता। जो चीज देखता वही सही मानता है। इसके बाद
जो जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महान वैज्ञानिक का कथन आया, वो नाम था ओपेरिन का सिद्धांत और स्टैनली मिलर का प्रयोग। ओपेरिन जो थे सन 1936 में ओपेरिन की एक प्रसिद्ध पुस्तक वर्जिन ऑफ लाइफ, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, जीवन की उत्पत्ति में उन्होंने पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संबंध में अपनी सारी बातों को बताया। इनके अनुसार पृथ्वी पर पहले क्या था, यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें थी। इन गैसों के आपस में टकराने के कारण जो था, जब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ, जिसको स्टैनली मिलर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। स्टैनली मिलर ने यही बात आज विज्ञान सही मानता है मित्रों कि ओपेरिन का सिद्धांत और स्टैनली मिलर का प्रयोग यही सही भी है कि ओपेरिन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऊपर से जल की बारिश होने के कारण जो था ये सब पदार्थ जो है आपस में रिएक्शन किए, क्रिया किए, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ जो हमारे शरीर में पाया जाता है, उसी से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो यही इनके जो बात इन्होंने बताया ओपेरिन ने, उसको स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। स्टैनली मिलर ने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में लेकर के और फ्लास्क में आधा लीटर जल लेकर के उसमें उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। जब उन्होंने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो संपूर्ण पदार्थ आपस में क्या हो गए, मिल गए। इसके बाद जब संपूर्ण पदार्थ आपस में मिल गए, एक स्थान पर उन्होंने कंडेंसर लगा दिया, यानी संघनन लगा दिया। संघनन लगाने पर क्या हुआ, वो पदार्थ जो आपस में मिले थे वो ठंडे हो गए। ठंडे होकर क्या हो गए, जम गए। तो जमे हुए पदार्थों में उन्होंने देखा क्या क्या निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इससे यही सिद्ध हुआ कि यही ओपेरिन का सिद्धांत और स्टैनली मिलर का प्रयोग जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है, यही सही है कि वायुमंडल में पहले जो गैसें थी, इन गैसों के आपस में जल से क्रिया करने के कारण कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ। देखिए स्टैनली मिलर का प्रयोग है, इन्होंने क्या किया, 5 लीटर का फ्लास्क लिया, इसमें आधा लीटर जल लेकर के मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को लेकर के इसको क्या किया, उन्होंने गर्म किया। और जब गर्म करने के बाद संपूर्ण पदार्थ आपस में मिल गए, एक स्थान पर उन्होंने कंडेंसर लगा दिया और लगाने के बाद देखा इन्होंने कि ये पदार्थ आपस में जम गए। इन जमे हुए पदार्थों में इन्होंने देखा क्या निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डीएनए, इन सब का निर्माण हुआ, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे अभी आप लोग देखोगे मैक्सिमम जीवों का शरीर जो था प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, प्रोटीन, इन्हीं चीजों से जीवों का शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि इनके प्रयोग में इस उत्पत्ति हुआ था। तो यही चीज सही मानी जाती है कि जीवों की उत्पत्ति जो थी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों के आपस में टकराने के कारण जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।